हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जिनका भी आपको कट ऑफ पता चल गया होगा और जिनका भी रिजल्ट उम्मीद है कि बिहार दरोगा में आने वाले हैं, तो जो जिनका भी रिजल्ट आने वाला है उन मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए अभी से, और कौन सा बुक को फॉलो करेंगे, क्या पढ़ेंगे क्या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आप लोग के सामने। तो और उस पे आप काम करेंगे तो आप आगे की रिजल्ट का कामना कर सकते हैं। तो आइए इस पे हम बात करते हैं, आगे की मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो पहले तो हम बता दें कि आप लोग को कटअप भी बता दिया गया है कि जनरल में जिनका भी 60 प्लस आ रहा है जनरल से, और इनसे दो दो नंबर नीचे कर लीजिए, 60 से 62 मान के चलिए। तो जिनका भी आ रहा है वो मेंस की तैयारी में लग जाए और आगे की बेट मतलब रिजल्ट का बेट मत करिए, क्योंकि यह आयोग ऐसा है, एक मंथ के अंदर अंदर में दोस्तों, एक मंथ के अंदर अंदर यह रिजल्ट दे देगा, लगभग एक मंथ के आसपास में। और नेक्स्ट एक मंथ जो होगा उसके अंदर में आपका मेंस का आपका एग्जाम ले लेगा मेंस का। तो यह ज़्यादा जो है एग्जाम में टाइम देता नहीं है यह आयोग। तो इसी आप इसको समझ करके अपना रणनीतिक बनाइए कि रणनीति में क्या आपको पढ़ना चाहिए। और एक जैसा कि आप पैटर्न देख लिए होंगे, बिहार दरोगा के जो एग्जाम का पैटर्न या पीटी का आप लोग को झलक दिखला दिया गया है, तो उसी पैटर्न पर जो है मेंस का भी तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि मेंस में तो दोस्तों और मैथ और रीजनिंग मिला करके लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में मिला करके, जहाँ 5-4 पूछा जाता था वहाँ पे 10 से 11 पूछा गया है। तो यहाँ पे मेंस में तो दोस्तों आपको 20 से 25 तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो इसके लिए जो है दोस्तों, आप लोग का रणनीति बेहतरीन होना चाहिए, बुक लिस्ट भी अच्छा होना चाहिए, तब जा करके जैसा कि आप लोग नया पैटर्न में मैथ रीजनिंग का आप मैथ का पैटर्न देखें कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादातर है मेंसुरेशन का क्वेश्चन कैसे बनाया गया, उसी पैटर्न पर जो है दोस्तों तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार से लगभग ऑलमोस्ट पीटी में 10 क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब बिहार को भी पढ़ना पड़ेगा। बिहार से रिलेटेड जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनसे रिलेटेड जो साहित्य में के क्षेत्र में जो भी है, उनको जो है आप लोग को तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसी के पैटर्न पर तैयारी करिएगा। हम कौन कौन सा बुक पढ़ना है वो भी अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा बुक मेंस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, तो उसमें या फिर आपका एईडीओ के एग्जाम हो या नेक्स्ट जो भी एग्जाम है उसके लिए हम सबका बात बता रहा हूँ। तो उसमें जो है पहला आपको तो लुसेंट तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, सब्जेक्टिव प्लस में आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए। उसके बाद जो है साइंस के लिए जैसा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो एक रेलवे का यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, यूथ पब्लिकेशन का साइंस। इसमें PYQ जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे द्वारा पूछा गया है, और आपको पता होगा कि अभी जो रेलवे पूछता है लगभग न्यू पैटर्न पर वह एनसीईआरटी को जो है फ्लो करता है। तो उसी पे आधारित यह क्वेश्चन इस बुक में है दिया गया है। तो इसको आप साइंस के लिए पढ़िए। उसके बाद है जो दोस्तों एनसीईआरटी का 9th-10th का जो है क्लास का साइंस आप पढ़ सकते हैं। मैथ रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है उस पैटर्न पर जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। उसी उसके बाद बिहार स्पेशल में आपको ऐड करना पड़ेगा। पहले लोग बिहार नहीं पढ़ा जाता था, अब बिहार स्पेशल के लिए एक बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि लगभग 10 क्वेश्चन अभी प्री में पूछ लिया गया है। तो इसका आगे भी संभावना है कि मेंस में भी ऐसा पूछा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी से, आप देखे होंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत न के मात्रा में क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार दरोगा में। तो यहाँ पे जो है हमेशा इंडियन ज्योग्राफी को टारगेट करता है। और इंडियन ज्योग्राफी के दोस्तों आप इसके लिए एक बेहतरीन बुक है, लुसेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक आप ज्योग्राफी मैप का किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, वह ज्योग्राफी मैप का रहता है। तो वह मैं केवल मैप के सहारे जो है हर चैप्टर को समझाया गया है, जैसा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसी बुक को हम समझाए हैं। तो अगर जो भी लोग देखना होगा तो आप यूट्यूब चैनल पर जा करके ज्योग्राफी का सेक्शन देख सकते हैं, उसमें यह पूरा बुक को लगभग जो है हम करवा दिए हैं। उसके बाद है दोस्तों, यह शॉर्ट नोट्स इसलिए हम लिखे हैं कि यह जो है हमारे टेलीग्राम पे डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में जो है चलता है। इसके लिए मेरे द्वारा कुछ कुछ जो है शॉर्ट्स नोट्स चलाया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों रेलवे एसपीडी का बुक, एक जो स्टैटिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसके लिए आपको स्टैटिक्स जीके के लिए आप यहाँ से रेलवे एसपीडी को जो आता है समान अध्ययन का बुक, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हिंदी। हिंदी भी एक सेक्शन है दोस्तों, बिहार दरोगा में 100 नंबर का 100 केवल पासिंग मार्क के लिए रहता है यह, इसमें क्वालिफाई करना होता है या फिर एईडीओ के एग्जाम के लिए, तो हिंदी भी जो है आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो आप इतना आप पढ़िए अभी से, एक रूटीन बनाइए, और रूटीन वे में आप 2 से ढाई महीना के
अंदर में दोस्तों 2 से ढाई महीना के अंदर में इसको टारगेट बनाइए खत्म करने के साथ रिवाइज करने का। अगर आप सेल्फ स्टडी में करना चाहते हैं, अगर कोई भी कोचिंग संस्थान का आप चक्कर लगाना चाह रहे हैं तो उसमें नहीं पढ़िए, चूंकि 2 ढाई महीना में कोचिंग संस्थान कोई भी जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाएगा आपको। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, कोई टारगेट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, या जो आप कह सकते हैं कि किसी के माध्यम से आप जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। चूँकि थोड़ा अगर जिनका भी प्री आएगा उनका सिलेबस तो कंप्लीट है, केवल उनको जो है सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी पर जितना से ज़्यादा फोकस करेंगे उतना जो है ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यह सबको ध्यान में रखते हुए हमारे टेलीग्राम पे एक सेट प्रैक्टिस का भी जो बैच चलता है डेली होमवर्क, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे कि न्यू पैटर्न पर आधारित आगामी परीक्षा जैसे बिहार दरोगा मेंस हो गया, बिहार दरोगा और पुलिस जो भी दोनों आया है, बिहार दरोगा पुलिस का और बिहार दरोगा दोनों का मध्य निषेध का जो है एग्जाम होने वाला है। मध्य निषेध दरोगा का भी आ गया है और ऑलरेडी बिहार पुलिस में आया हुआ है। उसके बाद एईडीओ हो गया, सीजीएल बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो गया, बीएसएससी बीएसओ है। फिर रेलवे अन्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए दोस्तों बिहार दरोगा का बेहतरीन, जैसे कि हमने प्री के लिए तैयारी करवाए थे, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है लोगों का। तो उसके लिए जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों डेली होमवर्क टारगेट सीरीज के रूप में एक बैच लॉन्च किया गया है, जो कि इसमें हम जो अभी बुक लिस्ट करवाए हैं उसको हम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग को टारगेट देंगे और उसमें कंप्लीट करवाएंगे। और यह जो है दोस्तों उसके साथ जब कंप्लीट हर सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने के बाद उसमें एक फास्ट रिवीजन भी हम करवाते हैं, ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। और उसके बाद जो है गेस क्वेश्चन भी 200-250 का हम करवाए थे प्री में, उसके उसी अनुसार मेंस भी करवाया जाएगा। और यह जो है दोस्तों पर डे हम 4 सब्जेक्ट का टारगेट और एक अलग से मैथ रीजनिंग का अलग से रहेगा। 4 सब्जेक्ट जैसे कि आप मैथ और साइंस और आर्ट का जो है दोस्तों साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन बना करके, जैसे 2 सब्जेक्ट साइंस में पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी हिस्ट्री, तो 2 सब्जेक्ट इधर से बायो केमिस्ट्री, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाएगा इसमें टारगेट के रूप में। और आपको चैप्टर मतलब टॉपिक वाइज दिया जाएगा, इतना कि आप एक दिन में उतना कंप्लीट कर लें। लेकिन इसके लिए पर डे आपको 5 से 6 घंटा जो है पढ़ना पड़ेगा। और यह जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी नोट्स, इस पे आप जुड़ करके यहाँ पे आप इसके फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्वेश्चन जो है दोस्तों प्री में जिस तरह से रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस, जिस तरह से हम हमेशा क्वेश्चन सेट करते थे इनमें से कौन नहीं है, उस तरह से बिहार दरोगा में पूछा गया है। फिर मिलान करने वाले देते थे, तो ऐसा क्वेश्चन अब तो है। और न्यू पैटर्न पे जैसा पूछा गया है कथन कारक में, तो कथन कारक तो केवल हम जो फुल लेंथ टेस्ट में देते थे, लेकिन अब जो है डेली होमवर्क टारगेट सीरीज में भी कथन कारक का क्वेश्चन रहेगा, कूट वाला क्वेश्चन रहेगा, और इनमें से कौन नहीं, हमेशा ऐसा क्वेश्चन डाल करके आप लोगों को ट्रेंड कर देंगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी हो जाएगा। तो जो भी लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप एक बार जुड़ करके और देखिए, बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। इसके अलावा हम बता दें कि यह जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि यार 2 से ढाई महीना में तक जो है चलेगा और इसके अंदर में खत्म हो जाएगा। यह 30 जनवरी से दोस्तों शुरू किया जा रहा है। 30 जनवरी से 9 PM आपको सब्जेक्ट जो भी टारगेट दिया जाएगा, 9 PM से टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का। उसमें जैसे 4 सब्जेक्ट पढ़ के आइए और रात में जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, और अपने आप को, चूँकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग टेस्ट लेना यह टाइम टेकिंग होता है दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ के आप 1 घंटा टेस्ट के लिए दे रहे हैं, वो भी 1-2 पेज पढ़ करके, तो यह मूर्खता वाली बात हो जाएगी। इसीलिए 4 सब्जेक्ट पढ़िए और उसका कॉम्बिनेशन कंबाइंड जो है टेस्ट दीजिए, ताकि आप लोग का माइंड जो है एग्जाम पैटर्न पर, एक सब्जेक्ट में देने से क्या होता है कि आपको आइडिया रहता है कि एक ही सब्जेक्ट है और यही टॉपिक है, तो आपका आंसर ऐसे भी आप छांट लेते हैं, तो माइंड पे जो है ज़्यादा प्रेशर जो है नहीं पड़ता है। इसके लिए जो है 4 सब्जेक्ट पढ़िए, चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपका मिला-जुला रहेगा, मिक्सअप क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं या ओवरऑल टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे है। और इसके लिए जो दोस्तों मिनिमम फीस 201 रुपया रखा गया है, चूँकि इसमें बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, और कुछ आपको बेसिक रिक्वायरमेंट भी होता है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए भी दोस्तों यह जो है बात रखा गया है। तो यही सब बात है, और रिजल्ट के लिए यहाँ 100% गारंटी दिया जाता है, चूँकि ऐसा करवा दिया जाता है कि आप खुद ब खुद समझ जाएँगे। एक बैच और है दोस्तों करेंट अफेयर का, जिनका भी प्री का एग्जाम देने वाले हैं, या फिर मेंस में भी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन मेंस में आपको जैसे 1275 में करेंट अफेयर का 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इसमें भी संभावना है कि पूछा जाएगा। या फिर एईडीओ के एग्जाम है, इसके लिए एईडीओ एग्जाम है, या फिर बिहार दरोगा का जो 78 पोस्ट का आया है, और बिहार पुलिस का जो एक्साइज पुलिस का आया है, उसके लिए भी जो है करेंट अफेयर का बैच लाया गया है। वह 45 दिन का मात्र होगा, और 45 दिन में 30 दिन में जो दोस्तों पूरा बुक को, एसपीडी करेंट अफेयर का जो बुक होगा उसको पूरा कवर करवा दिया जाएगा, और 15 दिन में क्विक रिवीजन के साथ जो है
इसमें फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो बुक जो है ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ऐसे करवाए जैसा कि हम प्री में करवाए थे। बहुत लोगों का बेनिफिट हुआ। जिस तरह से करंट पूछा गया है बिहार दरोगा में, लगभग लोग जो है यहाँ पे सही करके आए हैं। हम इतना बार क्वेश्चन को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से इसमें हम कैसे करवाते हैं, मतलब एक दिन अगर आपको टारगेट 2 पेज का दे दिया गया, तो नेक्स्ट जो 2 पेज रहेगा नेक्स्ट डे, इसमें से तो क्वेश्चन देते ही देते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन इसमें से भी डाला जाता है। तो ऐसा करके आपको मतलब बैक से भी रिवीजन के साथ साथ आपका यहाँ से जो है तैयारी होते जाता है। इसके लिए मिनिमम फी 75 रुपया रखा गया है। और दोनों जो बैच जो कंबाइंड लेंगे उनके लिए 200 ढाई दो मतलब 250 रुपया रखा गया। फोन पे गूगल पे जो है दोस्तों यह है, इस पे कर सकते हैं आप। और यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे देख लीजिए आवर स्टडी नोट्स, इसको सर्च मारिएगा आपको आ जाएगा। और आप इसमें बेहतरीन तरीका मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। बहुत लोग पीडी में इसका फ़ायदा उठाए हैं, आप भी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों यही सब बात थी। और कौन कौन सा बुक करवाएंगे वो भी हम आपको 1-2 दिन में बता दिया जाएगा आपको कि कौन कौन से बुक है। 30 तारीख से यह बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिनका भी अगर रिजल्ट का थोड़ा सा भी संभावना है वह तैयारी में लग जाए, बेट मत करिए, क्योंकि अगर बेट करेंगे तो आप छूट पीछे रह जाएंगे। ओके, तो दोस्तों यही सब बातें थी। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। ओके, थैंक यू।